Students, we will continue explanation of this question. We are in the last paragraph and the line number is second. Religion Islam was the only force that molded all Muslims into one nation. इस्लाम ही वो वाहिद क़ुव्वत था जिसने तमाम मुसलमानों को एक कौम में ढाल दिया, मोल्ड कर दिया. अकॉर्डिंग टू इस्लाम, मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ अ मुस्लिम. मुसलमान एक मुसलमान का भाई है. एंड मुस्लिम्स ऑलवेज आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द रिलीजन. और मुसलमान हमेशा अपने आप को मज़हब की बुनियाद पर शनाख्त करते हैं, पहचानते हैं. अल्लामा मोहम्मद इकबाल हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस बॉन्ड्स. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो मजहबी ताल्लुकात हैं उनको हाईलाइट किया, उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, ये कहते हुए दैट मुस्लिम्स आर एन उम्मा. मुसलमान एक उम्मत हैं. बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम, और ये इस्लाम की वजह से है कि मुसलमान जो हैं वो एक कौम है. एंड देयर पावर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इट. उनकी जो ताकत है उसका इन्हिसार भी इस पे ही है कि वो एक उम्मत है मुसलमानों की. In his poetry, he presented the true concept of the basis of Muslim Ummah as follows. अपनी पोइट्री में भी अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की एक उम्मत का जो कॉन्सेप्ट दिया वो कुछ इस तरह है. आपने फरमाया, अपनी मिल्लत बकयास अक़वाम मगरिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मतलब मुसलमानों को आपने ये समझाया कि आपने अपनी कौम को यूँ नहीं समझना जैसे वेस्टर्न नेशंस हैं. आपकी जो कंपोजिशन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो. मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. तो इनकी कंपोजिशन और है. उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हसार. यानी वो किस बुनियाद पे इकट्ठे हैं, उनकी जमीयत क्या है, मुल्क की बुनियाद पे और रंगो नस्ल. नसब का मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी बेस के ऊपर वो जो है वो इकट्ठे हैं. क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी. और मुसलमान किस बुनियाद पे उनकी जमीयत है, वो यूनाइटेड हैं, वो इकट्ठे हैं मज़हब की बुनियाद पे. जज नॉट योर नेशन ऑन द क्राइटेरियन ऑफ वेस्टर्न नेशंस. जो मगरबी कौमें हैं उनकी बेस पे अपनी कौम को मत जज करें. स्पेशल इन कंपोजिशन इज़ द हाशमी रसूल्स नेशन. हुजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौम है, हम मुसलमान हैं, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट कुछ और है. बेस्ड ऑन कंट्री एंड रेस इज़ देयर ऑर्गेनाइजेशन. वो लोग किस बुनियाद पे इकट्ठे हैं, उनकी किस बुनियाद पे ऑर्गेनाइज हुए हैं, अपने मुल्क और अपनी नस्ल की बुनियाद पे. द फोर्स ऑफ दीन स्टेबलाइजेस योर ऑर्गेनाइजेशन. और दीन की जो कुव्वत है वो हमें मुनज़्ज़म किए हुए, हमें ऑर्गेनाइज किए हुए. एंड दिस पैराग्राफ नाउ, सक्सेस ऑफ कायद-ए-आज़म from a combined force. The combined power of the Congress and the English government was hindering the strong intentions of Qaid-e-Azam. आपको पता है दो लोग मुसलमानों के बड़े दुश्मन थे. एक कांग्रेस जो हिंदूज़ की पार्टी थी, और इंग्लिश गवर्नमेंट यानी हिंदूज़ और जो अंग्रेज़ थे वो बहुत बड़े दुश्मन थे. तो ये एक रुकावट थी, हिंड्रेंस आ रही थी इनकी बहुत बड़ी कायद-ए-आज़म के इरादों में, इंटेंशंस में, इनकी वजह से. एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, the combined power of the Congress and the English government was hindering the strong intentions of Qaid-e-Azam and the All India Muslim League. तो कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के इरादों में किस चीज़ की रुकावट आ रही थी? कांग्रेस की और अंग्रेज़ों की तरफ से जो मुखालफत आ रही थी उसकी. कायद-ए-आज़म wanted to free the Muslims from both of them. और कायद-ए-आज़म इन दोनों से ही मुसलमानों को आज़ाद करवाना चाहते थे. The numerical superiority, जो काउंटिंग के हिसाब से बढ़तरी हासिल थी, ऑफ द हिंदूज़ एंड द इमेंस पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो अंग्रेज़ हुकूमत की शदीद ताकत थी, कुड नॉट प्रिवेंट मुस्लिम्स फ्रॉम मेकिंग पाकिस्तान. वो मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने से नहीं रोक सकी. बिकॉज मुस्लिम्स वर एसोसिएटेड विद इस्लाम, क्योंकि मुसलमान जो है वो इस्लाम से जुड़े हुए थे. कायद-ए-आज़म कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम. कायद-ए-आज़म ने इस्लाम की अज़मत के लिए, बड़ाई के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी. एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम, और मुसलमानों की हिफाजत के लिए. एंड इवन द स्ट्रॉन्गर अपोजिशन कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम हिज मिशन. और इतनी जो मुखालफत थी अंग्रेज़ों की, हिंदुओं की, वो उन्हें उनके मकसद से नहीं रोक सकी, नहीं हटा सकी. Conclusion of our question is the Muslim nation proved itself to be a strong and perfect nation. मुसलमान कौम ने अपने आप को एक ताकतवर और मुकम्मल कौम साबित किया under the leadership of its great leader, अपने अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म के अंडर, and succeeded in achieving the concept of separate nationality. और वो कामयाब हो गई जो
الگ نیشنلٹی یا قومیت کا تصور تھا اس کو حاصل کرنے میں، اور مسلمانوں کے ٹرو نیشنل یونٹی جب وہ اکٹھے ہو گئے اس بیس پہ اس کے بعد قائد اعظم کی لیڈرشپ میں انہوں نے ہندو سے اور مسلم سے آزادی حاصل کی، ہندو سے آزادی حاصل کی اور برٹش سے آزادی حاصل کی. دس کانسیپٹ واز ٹرمڈ ایز آئیڈیالوجی آف پاکستان، اور اسی کانسیپٹ کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان.